Hello bachcho, let's read the question. The question says that Abhishek wanted to take photographs of a monument, but since the surrounding is filled with smoke, he is not able to take good photos. Which one of the following electromagnetic waves can be used in this situation to help Abhishek? Infrared waves, gamma rays, UV rays, X rays. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is EM spectrum, wavelength, frequency, speed of light. ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम देखें EM स्पेक्ट्रम, ये क्या होता है? दैट कंसिस्ट ऑफ 7 वेव्स विद डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज, राइट? सो ये कुछ स्पेक्ट्रम हमारा इस तरीके से होता है, इसे याद रखते हैं. रेडियो वेव, सेकंड वन है हमारे पास माइक्रोवेव, एंड देन है हमारे पास इंफ्रारेड, इसके बाद विजिबल, देन फर्दर अल्ट्रावायलेट और या फिर यूवी रेज, उसके बाद एक्स रेज, एंड देन एट लास्ट गामा रे. ठीक है बच्चों. सो अब देखो बच्चों, ये जो हमारे पास पैटर्न है, इसको याद करने के लिए हम एक निमोनिक्स लिख सकते हैं. दैट इज, सबसे पहले हम इसके इनिशियल्स लिख लेते हैं. ठीक है बच्चों, देखो सबके इनिशियल्स है ना? रेनॉल्ड्स mother is visiting uncle Xavier's garden. ठीक है बच्चों, तो ये हमारी याद करने की ट्रिक है, जिसे हम निमोनिक्स भी बोलते हैं. जैसे हम क्या करते हैं बच्चों, पीरियडिक टेबल्स भी याद करते हैं ना, एलिमेंट्स याद रखने के लिए. ओके, ऐसे ही है हमारे पास. अब अगर हम बात करें वेवलेंथ की, सो आपकी वेवलेंथ जो है मीटर में कुछ इस रीजन में है. दैट इज 10⁻3, 10⁻⁻2, 10⁻⁻5, 10⁻⁻6, 10⁻⁻8, 10⁻⁻10, 10⁻⁻12. ठीक है बच्चों. अब देखो बच्चों, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है c बाय लैम्डा, जहां पे c क्या है आपकी? दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, जिससे EM वेव हमारी ट्रेवल्स करती है इस स्पीड से. ठीक है बच्चों, और ये वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, एंड देन लैम्डा. सो फ्रीक्वेंसी भी आपकी इसी रेंज के अकॉर्डिंग निकल जाएगी, राइट? और ये किस में होगी? हर्ट्स में. ठीक है बच्चों, सो वैल्यूज रखते जाओ. ये ऑर्डर होगा 10⁻5, ये पावर देखो -2 ऊपर जाके +2 बन जाएगी. सो दैट इज 10, एंड दैट विल बी 13, 14, 16, 18 एंड देन 20. ठीक है बच्चों, तो ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इस तरीके से है हमारी. अब क्या बोला है कि अभिषेक जब फोटोग्राफ्स ले रहा है तो स्मोक की वजह से वो फोटोग्राफ्स नहीं ले पा रहा है. सो कौन सी EM वेव होगी? तो अब देखो, जो हमारे पास विजिबल है, ये रीजन तो है जो हमें दिखता है, राइट? अब इससे इधर जो है आपकी वेवलेंथ क्या है आपकी? दैट इज इंक्रीजिंग हो रही है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है, और इधर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, मतलब नेगेटिव की तरफ जा रही है. ठीक है बच्चों, सो अब देखो ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके. नेगेटिव की तरफ अगर वेवलेंथ जो है नेगेटिव जा रही है, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है. सो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो इसका मतलब आपको वहां पे इतना विजिबल नहीं होगा, है ना बच्चों? क्योंकि स्कैटरिंग आपकी जो होगी वो लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं होगी, लेस डिस्टेंस में होगी. और यहाँ पर क्या होगा? आपका स्कैटर जो होगा वो ज्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेवल करेगा एटमॉस्फेयर पे. ठीक है बच्चों, तो देखो क्योंकि ये आपका जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है ये आपस में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, है ना बच्चों? सो अब देखो, इसका मतलब जो हमारी इस साइड वाली होंगी, यहाँ पे आपको ये विजिबल होगा. ठीक है, ये विजिबल, इससे कंफ्यूज मत होना, मतलब यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी नेगेटिव फॉर्म में जाएगी, मतलब घटेगी. ठीक है बच्चों, सो उसके अकॉर्डिंगली हम ऐसे रखेंगे. तो देखो बच्चों, जो हमारे पास ऑप्शंस है, अब अल्ट्रावायलेट जो है और
एक्स रेज और गामा रेज। ये तो क्या हो गए, आपके नेग्लेक्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और आपको स्कैटरिंग की प्रॉब्लम होगी, राइट। सो उसके लिए ऑप्शन कितना बचा आपके पास, दैट इज ए ऑप्शन, क्योंकि देखो जो इंफ्रारेड है ये आपकी विजिबल से इस साइड प्रेजेंट है, राइट। सो करेक्ट आंसर इज द इंफ्रारेड वेव्स and that matches A option. So that is the final answer. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.